एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। देखो कार के यहाँ पे कहता है कि दो वाइपर्स हैं और जो वाइपर्स के जो ब्लेड की लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है और वो एंगल बनाते हैं 115 डिग्री। तो जो आपका ब्लेड्स होता है, जो वाइपर्स होते हैं, वो ऐसे टू एंड फ्रू ऐसे ही फिक्स पोजीशन में मूव करते हैं। तो वो सेक्टर की फॉर्म में क्या होंगे, एरिया को क्लीन करेंगे। क्योंकि टू ब्लेड्स हैं तो टू से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो जो आपको दिया है वही हम लिखेंगे यहाँ पे। लेंथ ऑफ जो ब्लेड है वो रेडियस का काम करेगी 25 सेंटीमीटर। एंगल आपको 115 डिग्री दिया हुआ है और कितने नंबर ऑफ वाइपर्स हैं यहाँ पे, ब्लेड्स हैं 2। तो एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप, तो कितना होगा, एक सेक्टर का एरिया निकाल के उसको 2 से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। क्योंकि 2 ब्लेड्स हैं यहाँ पे तो 2 इंटू सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360। थीटा आपका 115 है, नीचे 360 आ गया, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर। सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है टू वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एन एंगल 80 डिग्री। तो जो लाइट इमिटिंग जो सोर्स यहाँ पे दिया हुआ है वो सेक्टर की फॉर्म में लाइट को ऐसे स्प्रेड करता है, ऐसे ऐसे स्प्रेड हो रही है लाइट आपकी ऐसे सेक्टर की फॉर्म में। तो डिस्टेंस दिया हुआ है, कितनी डिस्टेंस तक वो लाइट जाती है, वो आपकी रेडियस का काम करेगी। एंगल बताया हुआ है 80 डिग्री। पाई कह रखा है कि ये वैल्यू यूज करनी है। तो एरिया बताना है सी का, कितना वो क्या करेगा, शिप्स को वॉर्न कर पाएगा। तो डिस्टेंस जो है आपका वो रेडियस का काम करेगा। एंगल आपका 80 डिग्री दिया हुआ है तो एरिया ऑफ द सी वॉर्न कितने एरिया तक करेगा, वो जितना सेक्टर का एरिया होगा। तो थीटा अपॉन 360 80/360 इंटू पाई 3.14 दिया हुआ है और डेसिमल रिमूव करके नीचे 100 आ गया, इंटू आर स्क्वायर। रेडियस आपकी 16.5 है, उसका भी डेसिमल रिमूव कर दिया, सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर जो 13 आपका वो अभी छोड़ रहे हैं हम, पहले क्या देखेंगे, 14 क्वेश्चन देखेंगे। उसमें कहता है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ द सेक्टर, एक सेक्टर का एरिया हमें निकाल के दिखाना है जिसका एंगल कितना दे रखा है P और रेडियस कितनी दे रखी है, कैपिटल R। तो चारों ऑप्शंस में से पिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो एंगल हम क्या लिखते हैं, थीटा, वो किसके इक्वल दिया हुआ है, स्मॉल p के, और रेडियस जो है सेक्टर की वो कैपिटल R दिया हुआ है। किसी भी सेक्टर का एरिया निकालते हैं तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे उसका, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है, p, वो मैंने पुट कर दी। स्मॉल r की जगह हमें क्या रेडियस दी हुई है, कैपिटल R, वो भी पुट कर दिया। अब जो ये मेरा एरिया निकल के आया है, जब मैं ऑप्शन में देखूंगा तो इससे कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं करता है चारों में से। हाँ, हमारी जो वैल्यू आई है एरिया की, अगर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। बट ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से आपका ऑप्शन मैच जरूर हो जाएगा। P तो सेम ही रहेगा, ये 2 है, क्या हम इसको आगे लिख सकते हैं 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। 360 इंटू 2 करेंगे तो 720। अब आप देख सकते हो आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो डी ऑप्शन क्या है आपका, सही होगा। अब देखो इसके बाद आपने देखा होगा बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, तो वो क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो सारे सेगमेंट से रिलेटेड हैं। तो पहले आज आप बेसिक देखिए कि सेगमेंट ऑफ अ सर्कल होता क्या है और उसमें कौन कौन से फॉर्मूले आपके यूज होंगे। देखो सेगमेंट, ये देखिए, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, सर्कल, ये सर्कल का सेंटर है O। सर्कल पे मैंने एक कोड ड्रॉ कर दी AC। जैसे ही मैं एक सर्कल पे एक कोड ड्रॉ करेंगे AC, आपके सर्कल के 2 पार्ट्स हो जाएंगे। एक उस कोड से नीचे जो मैंने रेड कलर से ऐसे शेडिड कर रखा है, एक उस कोड से ऊपर जिसमें आपका सेंटर आ रहा है। तो ये जो पार्ट्स हैं आपके, रेड कलर का जो ये पार्ट है और जो ऊपर वाला है, वो दोनों आपके क्या कहलाएंगे, सेगमेंट कहलाएंगे। अब आप देख सकते हो कि सेगमेंट हमारा बना कैसे है, ये कोड होगी और कोड के साथ ये क्या होगी, आपकी आर्क होगी। अगर ऊपर देखें तो ये कोड है, ये भी तो क्या है, ये बड़ी आर्क है। तो कोड और आर्क के मिलने से आपका क्या बनता है, सेगमेंट बनता है। अब अगर हम फिगर में देखें तो अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूं A, B और C, इससे मैं पता लगेगा कि मैं इस रेड कलर वाले सेगमेंट की बात कर रहा हूं, इसका एरिया आपका क्या है, कम है। तो इस सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे कि ये सेगमेंट जो है आपका, ये क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट। और जो ऊपर वाला है A, D और C, इसका एरिया ज़्यादा है, तो ये सेगमेंट आपका कहलाएगा मेजर सेगमेंट। अब देखिए अगर हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना हो
तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे इस फिगर में सेंटर को ए से और सी से मिलाना पड़ेगा। यहाँ की बजाय मैंने यहाँ देखो ये अलग से कंस्ट्रक्शन करके दिखा रखा है कि सेंटर को ए से और सी से मिला रखा है, और ये सेंटर पे एंगल बना आपका थीटा डिग्री। अब देखो ये ओ ए बी और सी, ये ऐसे एक सेक्टर बना है। अगर मैं सेक्टर के एरिया में से ओ ए सी इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं तो आपका यही तो माइनर सेगमेंट का एरिया बचेगा। तो जो मैंने आपको अभी यहाँ समझाया यही मैं यहाँ पे लिखूंगा लैंग्वेज की फॉर्म में कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर में से हम ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब सेक्टर का एरिया सबको पता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आपके लिए एक नई टर्म आ गई यहाँ पे कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। अभी तक आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल उनका एरिया निकालना सीखा था, बट जब एंगल दे रखा हो तब एरिया कैसे निकालेंगे उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। ये जो साइन थीटा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आपकी रेशियो है, ये चैप्टर 8 में आपको सीखने को मिलेगी ये। तो ये आपको लर्न करना है कि सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो ये तो बात होगी आपके माइनर सेगमेंट की। अब वो मेजर सेगमेंट का भी तो एरिया कह सकता है आपको निकालने के लिए। तो आप इस फिगर को छोड़ के इसको देखिए, अगर इस पूरे सर्कल में से मैं आपका ये माइनर सेगमेंट का एरिया ऐसे कट कर दूं तो आपका मेजर सेगमेंट का ही तो एरिया बचेगा। तो यहीं से आपका फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा कि जब भी आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो हम पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, और उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या कर देंगे बच्चे, माइनस कर देंगे। ये बेसिक क्लियर हुआ। अब देखिए जो साइन थीटा आया है आपकी बुक में, आपकी क्लास 10 में आपको क्या क्या एंगल, पॉसिबल एंगल्स आपको मिल सकते हैं आपके क्वेश्चंस में। थीटा आपका 30 डिग्री हो सकता है, 45, 60, 90 और 120 हो सकता है। 120 सीबीएसई ने ओमिट कर दिया है, तो इन सारों के लिए मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ। कहीं पे साइन 30 आ गया तो 1/2 यूज करेंगे, साइन 45 के लिए 1/√2, साइन 60 के लिए √3/2, साइन 90 के लिए आपका 1 है, और कहीं अगर साइन 120 मिल जाए तो √3/2। आई थिंक आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।